दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ साए जैसी भी हो पर दादी बुरी नहीं होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कोई भी सास जन्म से बुरी नहीं होती, परिस्थितियां उसे बुरा बना देती हैं। उनके मन पर भी कुछ ऐसे आघात होते हैं जो अंदर तक अपना घर बना लेते हैं, और जब वो खुद सास बनती हैं तो कहीं न कहीं वो विकार बातों और व्यवहारों के जरिए निकलता है। रंजीता के घर किटी पार्टी चल रही थी। कुछ बात चली तो वो अपनी सहेलियों से बोल रही थी। उसकी सहेली प्रियंका बोली, तुम कुछ ज्यादा ही अपनी सास की तारीफ कर रही हो। हमसे तुम्हारी कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। तुम्हारी सास का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है ये हम भी जानते हैं। रंजीता बोली, मुझे दुनिया का 7वां अजूबा नहीं बनना है। सास बहू की एक अलग ही पहचान होती है, वही हमारी भी है। और वो हंसने लगी। प्रियंका बोली, तुम्हारी साथ उनकी कुछ ज्यादा जमती नहीं, तुम्हारा तो एक देवर भी है। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों सुना, और तो और ये भी सुना है कि तुमने जो नया घर लिया है उसकी नॉमिनी में तुमने अपनी सास का भी नाम डाला है। ये तो वही बात हो गई कि खुद का पैर कुल्हाड़ी पर दे दिया। रंजीता बोली, कोई तो बात होगी मुझ में जो उन्होंने मुझे सुना है। सही कहा तुमने, मेरी सास का मेरे साथ व्यवहार माँ बेटी जैसा नहीं है। बहुत कम सास और बहू में ऐसे संबंध होते हैं। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? पर सास चाहे जितनी भी बुरी हो, एक दादी कभी बुरी नहीं होती है। मूल से ज्यादा उन्हें शुद्ध प्यारे होते हैं। वहाँ सारी सहेलियां रंजीता के बाद से सहमत नहीं थी। उनमें से एक सहेली शीला बोली, तुम इतने विश्वास से ये बात कैसे कह सकती हो, और नॉमिनी में उनका नाम डालने के पीछे क्या कारण है? जबकि जब भी हम तुम्हारे घर जाते हैं किसी न किसी बात पर तुम दोनों में बहस होते देखा गया है। रंजीता बोली, जब नॉमिनी में मैंने अपनी सास का नाम जोड़ने की बात कही थी तो तुम क्या मेरे पति, मेरे मायके वाले और हर कोई बड़े आश्चर्यचकित थे, और सबने मुझसे ये सवाल किया था। प्रियंका बोली, तो हमें भी बताओ उसका कारण क्या है? रंजीता मुस्कुराकर बोली,
तुम लोगों ने कभी सोचा है हमारे बच्चों के पिता को किसने संभाला है? ईश्वर ना करे अगर अभी हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बाद हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा कौन संभाल सकता है? क्या उस का मामा, सासा या कौन सा ऐसा खून का रिश्ता है जो उसके सबसे करीब है और उसकी देखभाल करेगा? हम जिस पर भरोसा कर सकते हैं, क्या हमारी सास हमारे बच्चों को नहीं संभाल सकती है? तभी उसकी दूसरी सहेली बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? वो हमसे उम्र में कितने बड़े हैं, तो क्या हम उनसे पहले चले जाएंगे? रंजीता हंस कर बोली, ये तो कोई भी नहीं जानता कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा, परंतु देखा जाए तो सबसे ज्यादा भरोसे के लायक माता पिता ही होते हैं। अगर मैं अपने माता पिता का नाम देती हूँ तो क्या गारंटी है कि मेरे भाई भाभी सब कुछ ईमानदारी से ही करेंगे? शीला बोली, ये बात भी सही है। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि माँ बाप एक्सीडेंट में चले जाते हैं और बच्चों की सारी संपत्ति को उसके मामा, सासा सब हड़प लेते हैं और बच्चों की बुरी हालत हो जाती है। उस पर प्रियंका बोली, सही बोल रही हो। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि माता पिता की किसी कारण से मौत हो गई तो दादा दादी या नाना नानी ही बच्चों की देखभाल करते हैं। रंजीता बोली, देखो हर सवाल का जवाब तुम सबके पास है। अरे मानती हूँ, सास बहू के रिश्ते बड़े पुराने होते हैं और बिना मिर्च मसाले के ये रिश्ता चलता भी नहीं है, पर जिसने मेरे बच्चों के पिता को संभालना, मेरे बाद मेरे बच्चों को वो भी संभाल सकती है, ये सोच कर चलने में क्या बुराई है? समय को किसने देखा है? ईश्वर ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। जब तक हम अपने सास ससुर को अपना भरोसा नहीं दिखाएंगे, तब तक उनके भरोसे को कैसे जीत पाएंगे? रंजीता ने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया कि हर कोई उस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया। थोड़ी देर बाद वो बोली, छोड़ो इन बातों को, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आज मेरी किट्टी आई है तो तुम लोग मुझे हमेशा नली परेशान कर रहे हो। रंजीता की सहेलियां बोली, तुमने ऐसी बात कही है कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने इतनी गहराई से इस बात को कभी ली ही नहीं। रंजीता बोली, मैं इन बातों में नहीं आने वाली, मैं तो आज जम के डांस करूंगी। इतना बोलकर सभी सहेलियां हंसने लगी। दूर खड़ी रंजीता की सास उन सब की सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखें लाल हो गई थी और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सभी सहेलियां जाने लगी तो सबने रंजीता की सास को नमस्ते किया।
तो उन्होंने बड़े प्यार से सबको कहा, जुग जुग जियो, ईश्वर करे तुम सबको मेरी भी उम्र लग जाए। सबने बड़ी हैरानी से उनको देखा और रंजीता से बोली, क्या बात है, तुम्हारी सास ने तो आज हमें बड़ा प्यार आशीर्वाद दिया। रंजीता मुस्कुराकर बोली, मैं बोली ना, कोई सास बुरी नहीं होती, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हमारी तू मैं हो ही जाती है। और सब वहां से चली गई। सबके जाने के बाद रंजीता ने अपनी सास को देखा तो बोली, क्या बात है मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपकी आंखें लाल हैं। वो हंस कर बोली, बहू, ईश्वर से कहूंगी कि हमारी मिट्टी का उद्धार मेरे बच्चों के हाथों हो जाए। ऐसा दिन कभी ना आए कि माँ बाप के रहते उनके बच्चे इस दुनिया से चले जाए। ऐसे माँ बाप तो पापी ही होकर जीते हैं। रंजीता सब समझ गई। वो बोली, मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बच्चे को अपने बच्चों की फिक्र होती है और वो अपने माँ बाप से ज्यादा किस पर भरोसा कर सकते हैं? आप ही बताइए। उसकी सास बोली, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मैं जिंदा रहूंगी और तुम चली जाओगी? ईश्वर ऐसा सौंप किसी सास को ना दे। रंजीता बोली, मम्मी जी, आप अच्छी सास मत बनिए। आप जैसी हैं वैसी ही अच्छी हैं। अगर आप इस तरह से बातें करेगी तब तो जीवन में कोई मसाला ही नहीं रहेगा और मजा ही नहीं आएगा। बहू के साथ वो भी मुस्कुराने लगी और अपनी बहू के सर पर हाथ रख कर बोली, ईश्वर तुम्हें सदा स्वस्थ रखे और तुम अपने जैसे अपने बच्चों को संस्कार दो, यही आशीर्वाद देती हूँ। दोस्तों, समय किसने देखा है? दुनिया से कौन कब जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक हम दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक किसी और का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? कोई सास या बहू जन्म से बुरी नहीं होती हैं, रिश्ते विश्वास पर ही बनते हैं। अपना विश्वास बनाने के लिए दूसरों का विश्वास भी जीतना पड़ता है।